हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिवाकर पंचल। मेरे चैनल पर आप लोगों को ऑटोमोबाइल डीलरशिप में जो भी लोग काम करते हैं, जैसे कि सर्विस एडवाइजर, स्पेयर पार्ट्स मैनेजर, कस्टमर केयर मैनेजर, सर्विस मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर और टेक्नीशियन की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके कार्य के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। साथ में ऑटोमोबाइल आफ्टर सेल डोमेन में कैसे अपने करियर की शुरुआत करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो बनाने के दौरान मैं हमेशा किताबी बातों से ज्यादा अपनी खुद की प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को रेफर करता हूं, ताकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए यूजफुल, इंफॉर्मेटिव, नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों, आज भी ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूं एंड आई एम श्योर कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों की स्किल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ही करेगा। हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री इज ऑलवेज ड्रिवन बाय कस्टमर्स। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपने साथ जोड़कर रखें और उनके व्हीकल ओनरशिप एक्सपीरियंस को और भी एनहांस करें। लेकिन जाने अनजाने हम लोगों से कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कस्टमर हमसे छूट ही जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे कस्टमर्स को हम लोग लॉस्ट कस्टमर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉस्ट कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइए ले चलता हूं मैं आप लोगों को मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर लॉस्ट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल और सटीक तरीका आप लोगों को बताऊंगा पूरी डिटेल। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आप लोगों को लॉस्ट कस्टमर कैसे एनालाइज करते हैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली लॉस्ट कस्टमर दो तरीके से एनालाइज होता है। द फर्स्ट वन इज सेल्स का लॉस्ट कस्टमर। सेल्स का लॉस्ट कस्टमर मतलब जिन लोगों को गाड़ियां हमने बेची है, राइट, जिन्होंने गाड़ियां हमारे डीलरशिप से लिया है और हमारे डीलरशिप में सर्विस कराने के लिए नहीं आ रहे हैं या एक दो सर्विस कराने के बाद में नहीं आए, वो हो गए हमारे इंटरनल लॉस्ट कस्टमर्स, राइट। दूसरे कैटेगरी होते हैं एक्सटर्नल लॉस्ट कस्टमर्स। एक्सटर्नल कौन से हैं? जिनको हम लोगों ने गाड़ियां नहीं बेची है, मतलब जिन्होंने गाड़ी किसी दूसरे डीलरशिप से खरीदा है, राइट, बट सर्विस कराने के लिए हमारे पास में आ रहे थे, एक दो सर्विस कराए, उसके बाद में फिर उन्होंने भी आना छोड़ा, तो वो हो गए एक्सटर्नल लॉस्ट कस्टमर्स। तो इस तरीके से एक इंटरनल लॉस्ट कस्टमर्स हो गए, राइट, एक हो गया एक्सटर्नल, जिसको हम सर्विस का भी लॉस्ट कस्टमर बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेल्स का लॉस्ट कस्टमर कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। कभी भी हम लोग सेल्स का लॉस्ट कस्टमर एनालाइज करते हैं या सर्विस का लॉस्ट कस्टमर एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास में जो डेटा होना चाहिए, प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स का हमारे पास में सेल्स का डेटाबेस होना चाहिए, राइट। सर्विस का जो डेटाबेस होना चाहिए वो करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हमने जिन कस्टमर्स को गाड़ियां सेल किया था, वो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास में सर्विस कराने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल्स लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 5 साल का सेल्स का डेटा, राइट। जैसे यहाँ पर है 5 फाइनेंशियल ईयर्स का, मेरे पास में है सिर्फ 4 ही फाइनेंशियल ईयर्स का। प्रोसेस सेम रहता है, राइट, तरीका सेम रहता है, तो नॉट टू वरी अबाउट, आप 5 साल का ले लीजिएगा, मेरे पास में 4 साल का ही अवेलेबल है, राइट। दूसरी चीज, एक थंब रूल है, जिस टाइम में भी हम लोग ऐसे बल्क डेटा को हैंडल करते हैं, तो उस टाइम में ये देखना जरूरी है कि कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं है डेटा में। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया, फिर डेटा में गए, राइट। यहाँ पर जाके हम रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे अगर कोई डुप्लीकेट डेटा होगा तो। माई डेटा हैज हेडर्स, मतलब ये ऊपर के ये सारे के सारे हेडर्स है, राइट। इसको अनसेलेक्ट ऑल कर दीजिए, फिर विन नंबर हमारा यूनिक रहेगा, तो हमने खाली इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो ये हटा देता, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में सेल्स का डेटा। अब सेल्स का जो डेटा है उसमें हमें क्या क्या चाहिए? विन नंबर चाहिए। विन नंबर यानी कि कई लोग इसको चेसी नंबर बोलते हैं, कई लोग इसको सीरियल नंबर बोलते हैं और कई जगह इसको विन नंबर बोला जाता है। तो तीनों एक ही चीज है, राइट। विन नंबर है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस का डेट है, ईयर है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस है, सिटी है, फोन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट। मॉडल ग्रुप है, ये इंश्योरेंस का डिटेल्स है, इंश्योरेंस डेट है, इंश्योरेंस कवर नोट है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस का अमाउंट है, और यहाँ पर एक एडिशनल फील्ड हम लोगों ने लगाया है जिसको हमने नाम दिया है सर्विस रिपोर्ट। सेल्स के डेटा में हमें इतना ही इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, राइट। नाउ जैसे मैंने सर्विस का बताया कि सर्विस का डेटा हमारे पास में करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2020-21 का सर्विस का डेटा है। अब यहाँ से ये डेटा हम मैपिंग करेंगे सेल्स रजिस्टर में, राइट। सर्विस रिपोर्ट, सर्विस रजिस्टर का एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर बेसिकली हमें दो ही फील्ड चाहिए होगा एक्चुअली, तो विन नंबर है और रिपेयर ऑर्डर नंबर है, ठीक है। ये बाकी की चीज हमें नहीं चाहिए एनालिसिस करने के लिए, राइट। डीएमएस में से इसका डंप आ जाता है तो वो रहेगा, तब भी कोई नुकसान नहीं है। So we will start with VLOOKUP और सर्विस डेटा विद द सेल्स डेटा, ठीक है। यहाँ पर सर्विस रिपोर्टिंग में गए फंक्शन स्टार्ट कर लीजिए VLOOKUP का। So the VLOOKUP we will be doing with the win number, right। ये विन नंबर है। उसके बाद में टेबल आरे इज आवर सर्विस रिपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ से हमने दो ही फील्ड लिया, विन नंबर और रिपेयर ऑर्डर नंबर का। सो रिपेयर ऑर्डर नंबर हम पेस्ट करेंगे, उसके लिए हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लगा दिया। रेंज लुकअप में या तो 0 लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे, एक ही बात है ना। इसको हमने फॉल्स कर दिया तो यहाँ पर ये डेटा आ गया, मतलब एनए, मतलब कि ये जो डेटा है वहां पर नहीं। अब इसमें बहुत सारे डेटाज ऐसे भी होंगे जो वहां था और यहाँ आ गया होगा, जैसे कि रिपोर्टिंग में ये देखिए एनए के अलावा और बहुत सारे रिपेयर ऑर्डर नंबर आ गए। अब हम लोग इसको वैल्यू रिस्टोर कर देंगे, कॉपी कर दिया हमने, पेस्ट स्पेशल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में डेटा को वैल्यूज को हम लोगों ने रिस्टोर, अब इसमें से फॉर्मूला हट गया और डेटा रिस्टोर हो गया। तो यहाँ पर जितने भी एनए आया है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद नॉन रिपोर्टिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन रिपोर्टेड, रिप्लेस ऑल। ये रिप्लेस कर दीजिए, ये सारा का सारा डेटा हमारा रिप्लेस हो गया, राइट। उसके बाद में हम नॉन रिपोर्टेड के ऊपर से ये सिलेक्शन हटा देते हैं, राइट। आरओ नंबर रखेंगे, राइट। जहां पर भी आरओ नंबर है, ये सारा आरओ नंबर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद रिपोर्टेड, ठीक है। ये रिपोर्टेड का डेटा हो गया, इसको हमने पूरे में पेस्ट कर। अब ये आप लोगों का जो सेल्स का लॉस्ट कस्टमर था वो एनालाइज हो गया। ये इतना ही सिंपल है और इसमें बस इतना ही समय लगता है, राइट। अब इसको समराइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइवट टेबल। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में गए, राइट। इंसर्ट में जाके फिर हमने पाइवट टेबल स्टार्ट कर दिया, न्यू सीट में लेना है हमें। अब यहाँ पर हम लोग विन नंबर को लेके आएंगे वैल्यूज में हम लोगों ने विन नंबर डाल दिया। टोटल कितनी गाड़ियां सेल हुआ था हमारा 1845, राइट। अब जो सेल्स रजिस्टर में हम लोगों ने एक कॉलम लगाया था सर्विस रिपोर्टिंग का, उसको हम लोग रोज में लेके आ गए, राइट। तो यहाँ पर आके ये हमें बता रहा है कि सेल्स का जो डेटा था वो हमारे पास में 1845 था। 1845 में से खाली 601 रिपोर्टेड हुआ, 1244 गाड़ियां हमारे पास में रिपोर्टिंग नहीं हुआ, राइट। अब ये जो 1244 है, 1244 को अगर हमें ईयर वाइज देखना है, इसको और छोटा बनाना है, तो हम इसको यहाँ से जो ईयर वाला है हम इस ईयर को उठा के ले आएंगे और यहाँ पर कॉलम्स में रख देंगे। तो ये हमारा ईयर वाइज लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस हो गया, सेल्स का लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस, राइट। और अगर हम लोग परसेंटेज देखना चाहते हैं तो परसेंटेज भी दिख जाएगा, जैसे रिपोर्टेड डिवाइडेड बाय टोटल सेल वाज 249, राइट, एंड रिपोर्टेड वाज ओनली 47। तो ये हमारा 19% रिपोर्ट हुआ है। 2016-17 की गाड़ी 2020-21 में हमारे पास में सिर्फ 19% आया, राइट। तो ऐसे ही यही फॉर्मूला आप सब में भी डाल सकते हैं। 110 गाड़ियां यहाँ रिपोर्ट हुआ आउट ऑफ 479, तो ये हमारा हो गया 23%, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लॉस्ट कस्टमर को एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्स का लॉस्ट कस्टमर, राइट। अब ये जो डेटा है जैसे 249 है या 202 है, इसमें अगर हम लोग मॉडल वाइज भी देखना चाहेंगे तो ये मॉडल वाइज भी हमें दिख जाएगा, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ से मॉडल ग्रुप उठाएंगे, मॉडल ग्रुप को सर्विस रिपोर्टिंग के ऊपर, रोज में सर्विस रिपोर्टिंग के ऊपर डाल देंगे। तो जैसे ये था हमारे पास में 2016-17 में 98 हैचबैक हम लोगों ने बेचा था, जिसमें से सिर्फ हमें 25 रिपोर्टिंग हुआ, 73 रिपोर्टेड नहीं हुआ, राइट। ऐसे ही सिडान अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो सिडान 151 हम लोगों ने सेल किया था 2016-17 में, जिसमें से सिर्फ 22 गाड़ियां आई है और 129 गाड़ियां नहीं आई है, राइट। तो ये कब नहीं आया, कौन से ईयर में नहीं आया, मतलब ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास में गाड़ियां नहीं आया है। तो ये सेल्स का लॉस्ट कस्टमर हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, फ्रेंड्स। अब ऐसे ही जैसे मैंने बोला था, वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि सर्विस का लॉस्ट कस्टमर कैसे एनालिसिस करते हैं। सर्विस यानी कि जो कस्टमर हमारे पास में सर्विस कराने आ रहे थे बट जिनको गाड़ियां हम लोगों ने नहीं बेचा था, राइट। तो उसके लिए ये जो सेल रजिस्टर है, सेल रजिस्टर की जगह हम लोग यहाँ पर लेंगे सर्विस का रजिस्टर, राइट। कितने ईयर का, 5 फाइनेंशियल ईयर का हम सर्विस का रजिस्टर लेंगे और सिर्फ उन कस्टमर्स का लेंगे जिनको गाड़ियां हम लोगों ने नहीं बेचा था।
तो ये जो सर्विस रिपोर्टिंग है ये तो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि ये चाहे गाड़ियां हमने बेची है या किसी और डीलर ने बेचा है, ये कॉमन फाइल है, राइट। तो ऐसे सेल रजिस्टर की जगह हम लोग सर्विस रजिस्टर लेंगे। फिर सेम प्रोसेस से अभी जैसे हमने पहले वी लुकअप लगाया, फिर उसको समराइज किया, पाइवट टेबल बनाया, सेम तरीके से हम लोग सर्विस का भी लॉस्ट कस्टमर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि आप लोगों को लॉस्ट कस्टमर कैसे एनालिसिस करना है उसके ऊपर एक आइडिया आ गया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, राइट। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और कमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की वजह से हम लोगों को भी इनपुट मिलता है कि हमें अपने वीडियोस में और क्या नई चीज लेके आना है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो वेरी मच।